गुड मॉर्निंग दोस्तों, न्यू प्लस पॉइंट कोचिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे। यूपी, पीट, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा इतिहास। इतिहास इतिहास संस्कृत भाषा का शब्द है। इतिहास किस भाषा का शब्द है? इतिहास किस भाषा का शब्द है? इतिहास संस्कृत भाषा का शब्द है। इतिहास किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति, धन, हा, धन, आस। इत, धन, हा, धन, आस। इत का अर्थ होता है, इत का अर्थ होता है ऐसा ही। इत का अर्थ होता है ऐसा ही। और हा का अर्थ होता है निश्चित। हा का अर्थ होता है निश्चित। और आस का अर्थ होता है रूप। रूप, अतीत, व्यवस्था। इस प्रकार इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही निश्चित रूप से घटित होगा। ऐसा ही निश्चित रूप से घटित होगा। उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला इतिहास है प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक। पहला प्राग इतिहास और दूसरा है अर्ध इतिहास। अर्ध इतिहास। और तीसरा है ऐतिहासिक। इतिहास को 3 भागों में बांटा है। पहला है प्राग इतिहास, दूसरा है अर्ध इतिहास और तीसरा है इतिहास। प्राग इतिहास किसे कहते हैं? जिस काल में मनुष्य की कोई भी घटनाओं का लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे प्राग इतिहास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राग इतिहास। अर्ध इतिहास काल किसे कहते हैं? जिस काल में मनुष्य के लिखित विवरण मिलता है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उसे अर्ध इतिहास कहते हैं। और इतिहास किसे कहते हैं? मानव काल के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका हमें लिखित विवरण मिलता है, उसे क्या कहते हैं? इतिहास। इतिहास किस भाषा का शब्द है? इतिहास संस्कृत भाषा का शब्द है। इतिहास 3 शब्द से मिलकर बना है। इत, धन, हा, धन, आस। इत का अर्थ होता है ऐसा ही, हा का अर्थ होता है निश्चित और आस का अर्थ होता है रूप या अतीत। ऐसा निश्चित रूप से ही घटना घटी होगी, इसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? मानव काल के उस काल को इतिहास कहा जाता है। मानव काल के उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है। अर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? मानव काल के उस काल को अर्ध ऐतिहासिक कहते हैं जिसका लिखित विवरण मिला है, अभी पढ़ा नहीं गया। इतिहास किसे कहते हैं? मानव काल के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका हमें लिखित विवरण मिलता है। जिसका हमें लिखित विवरण मिलता है। इतिहास का उल्लेख सर्वप्रथम। इतिहास का उल्लेख सर्वप्रथम। इतिहास का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? इतिहास का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? अथर्ववेद में किया गया। किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में। इतिहास का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क से प्रारंभ होता है, यह किसमें उल्लेख किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। किसमें उल्लेख किया गया है? अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है। इतिहास का पिता। इतिहास का पिता। इतिहास का पिता
इतिहास का पिता। भारतीय इतिहास का पिता। इतिहास का पिता। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? भारतीय इतिहास का पिता किसे कहते हैं? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहते हैं। भारतीय इतिहास का पिता किसे कहते हैं? मेगास्थनीज को कहते हैं। और इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। और भारतीय इतिहास का पिता किसे कहते हैं? मेगास्थनीज को। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है। इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है। हिस्टोरिका यूनान में लिखी गई पहली पुस्तक है। यह 9 खंडों में विभक्त है। यूनान और पर्सिया के युद्ध का विवरण है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कौन कहा था? यूनानी दार्शनिक सिसरो ने कहा था। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कौन कहा था? यूनानी दार्शनिक सिसरो ने कहा था। भारत में आधुनिक इतिहास का पिता राजा राम मोहन राय को कहते हैं। राजा राम मोहन राय को कहते हैं। भारत में आधुनिक इतिहास का पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। राजा राम मोहन राय को आधुनिक इतिहास का पिता कहते हैं। इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा। पहली परिभाषा है E.H. कार्की। पहली परिभाषा किसकी है? E.H. कार्की। इतिहास अतीत वर्तमान के बीच चलने वाला अनवरत संवाद है। E.H. कार्की ने कहा था इतिहास अतीत वर्तमान के बीच चलने वाला अनवरत संवाद है। किसने कहा था? E.H. कार्की। दूसरे हैं जे.बी. ब्यूरिंग। उन्होंने इतिहास की परिभाषा दिया है। इतिहास विज्ञान है, न कम है न ज़्यादा है। इतिहास क्या है? विज्ञान है, न कम है न ज़्यादा है। तीसरी परिभाषा है इतिहास के कार्ल वुड की। तीसरी परिभाषा किसकी है? कार्ल वुड है। इन्होंने इतिहास की परिभाषा दिया है इतिहास समस्त विचारों का इतिहास है। इतिहास कैसा है? समस्त विचारों का इतिहास है। भारत में प्रथम इतिहासकार कल्हड़ को कहा जाता है। भारत के प्रथम इतिहासकार किसे माना जाता है? कल्हड़ को माना जाता है। इन्होंने पहली बार राजतरंगिणी की रचना की थी। भारत में प्रथम इतिहासकार किसे कहा जाता है? कल्हड़ को। कौटिल्य ने कहा है इतिहास कुछ समय राजा को पढ़ना चाहिए। इतिहास को कुछ समय राजा को पढ़ना चाहिए। इतिहास की यह परिभाषा है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में जे.एस. मिल ने बांटा था। कौन बांटा था? जे.एस. मिल। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन बांटा है? जे.एस. मिल। पहला है प्राचीन इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास।
और तीसरा है आधुनिक इतिहास। तीसरा है आधुनिक इतिहास। इतिहास को कितने भागों में जे.एस. मिल ने बांटा है? 3 भागों में बांटा है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास प्रारंभ से 712 ईस्वी तक था। प्रारंभ में 2350 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक था। इसे हिंदुओं को काल के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदुओं के काल के नाम से जाना जाता। मध्यकालीन इतिहास 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन इतिहास के नाम से जाना जाता है। इसे मुस्लिम काल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल 1707 से अब तक आधुनिक काल कहते हैं। अब तक इसे आधुनिक काल कहते हैं।